कथा भगवान दत्तात्रेय की अद्भुत यात्रा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपनी शक्ति और प्रभाव के साथ व्याप्त थे, एक अनोखा जन्म हुआ। ये जन्म किसी सामान्य बालक का नहीं था, बल्कि वह बालक स्वयं त्रिदेवों का सम्मिलित रूप था। उसका नाम था दत्तात्रेय। वह जन्मा था अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनसुया के घर, और उनके जन्म के साथ ही सारा ब्रह्मांड जैसे एक नए रहस्य में समाहित हो गया। दत्तात्रेय का जन्म। किंवदंती के अनुसार एक दिन त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अनसुया माता के घर भोजन करने का निश्चय किया, लेकिन एक शर्त रखी, हमारे लिए बिना वस्त्र के भोजन बनाओ, क्योंकि तुम्हारे तप के कारण हमें ये शर्त माननी पड़ेगी। अनसुया माता, जो अपने शुद्ध आचरण और तप के लिए प्रसिद्ध थी, बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें भोजन बनाने का निमंत्रण देती हैं। और तभी अद्भुत हुआ, देवताओं ने बिना वस्त्र के भोजन किया, और उनके तप की महिमा से त्रिदेव एक ही रूप में अवतरित होते हैं, दत्तात्रेय के रूप में। यह अवतार था ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सम्मिलित रूप, जो एक व्यक्ति में समाहित था। ये था दत्तात्रेय, जो न केवल त्रिदेवों के शक्तिशाली गुणों से संपन्न था, बल्कि वह जीवन के गहरे रहस्यों को सुझाने वाला एक अद्वितीय संत भी था। दत्तात्रेय के 3 गुरु। दत्तात्रेय भगवान का जीवन केवल ज्ञान की प्राप्ति तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े उपदेशों को 3 महान गुरुओं से प्राप्त किया, पृथ्वी, आकाश और जल। इन तीनों ने उन्हें जीवन के वास्तविक अर्थ, सच्चे ज्ञान और शांति का रास्ता दिखाया। पृथ्वी, भूमि। एक बार दत्तात्रेय अपनी साधना में व्यस्त थे, और एक स्थान पर उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु, वृक्ष और पौधे रहते हैं। पृथ्वी से उन्होंने ये सीखा कि हमें बिना किसी भेदभाव के सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। जैसे पृथ्वी सभी जीवों को सहन करती है, वैसे ही हमें भी जीवन में हर परिस्थिति को शांति से सहन करना चाहिए। पृथ्वी के आशीर्वाद से उन्होंने सीखा कि स्थिरता और धैर्य का महत्व अत्यधिक है। आकाश। फिर वह आकाश के नीचे पहुंचे। आकाश ने उन्हें बताया, देखो, मैं सीमाहीन हूँ, कोई भी मेरा सीमांकन नहीं कर सकता। आकाश ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में कभी भी किसी चीज से बंधकर न रहो। तुम्हारा अस्तित्व हर जगह और सभी में होना चाहिए। जैसा कि आकाश किसी से भेदभाव नहीं करता, सभी को समान रूप से आश्रय देता है। आकाश की शांति ने दत्तात्रेय को यह समझाया कि स्वतंत्रता और निर्विकल्पता जीवन के असली सार हैं। जल। और फिर जल ने भगवान दत्तात्रेय को अपना महत्व बताया। देखो, जल ने कहा, मैं नदियों और समुद्रों में एक साथ बहता हूँ, लेकिन फिर भी शुद्ध और निर्मल रहता हूँ। जीवन में हमें सतत शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। जैसे जल हर जगह पहुँचता है, वैसे ही हमें भी अपने ज्ञान और भक्ति को हर किसी तक पहुँचाना चाहिए। जल के साथ बिताए समय ने दत्तात्रेय को यह सिखाया कि शुद्धता और नम्रता ही जीवन के सबसे बड़े आभूषण हैं। भगवान दत्तात्रेय की शिक्षा। एक दिन दत्तात्रेय भगवान एक वन में घूमते हुए एक साधु से मिले। साधु ने भगवान से पूछा, हे महापुरुष, आप जो जानते हैं वो मुझे भी सिखाए। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम जो भी जानना चाहते हो वो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। ज्ञान कोई बाहरी चीज नहीं है, वो भीतर से निकलता है। साधु हैरान होकर पूछा, कैसे? भगवान दत्तात्रेय ने उत्तर दिया, तुम्हारी आत्मा वही सत्य है जो सभी ब्रह्मांड में व्याप्त है। जैसे आकाश सबको समान रूप से छिपाता है, वैसे ही तुम्हारा आत्मा सबको एक रूप में देखता है। केवल तुम अपनी असली पहचान को पहचानने की कोशिश करो। साधु ने पूछा, तो फिर जीवन का असली उद्देश्य क्या है? भगवान दत्तात्रेय ने अपनी आंखों में गहरी शांति भरते हुए कहा, जीवन का असली उद्देश्य है आत्मज्ञान, परख और प्रेम। यही सत्य है, और यही तुम्हारे जीवन का मार्ग है। दत्तात्रेय का अद्भुत दर्शन। दत्तात्रेय के दर्शन की गहराई ने बहुत से साधुओं और योगियों का दिल छू लिया। वो जो भी यात्रा करते, वहां नए नए ज्ञान की गहराइयों में डूब जाते। एक दिन वो एक विशाल पर्वत पर पहुंचे, जहां एक तपस्वी ध्यानमग्न थे। तपस्वी ने उन्हें देखा और कहा, हे महात्मा, आप वह ज्ञान जानते हो जो हम सबके लिए अपरिचित है। कृपया हमें भी वह ज्ञान दीजिए। भगवान ने जवाब दिया, ज्ञान देने का कोई समय और स्थान नहीं होता। ये तुम्हारी अपनी चेतना में है। तुम्हारे अंदर जो शांति है, वही सर्वोत्तम ज्ञान है। सिर्फ अपने भीतर झांकने की जरूरत है। इसके बाद भगवान दत्तात्रेय ने अपना जीवन पूरी तरह से साधना और आत्मज्ञान की ओर मोड़ दिया। उन्होंने शिष्यों को यह सिखाया कि साधना, ध्यान और भक्ति से ही व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य समझ सकता है और अपने अंतर्निहित सत्य को पहचान सकता है। दत्तात्रेय का संप्रदाय। भगवान दत्तात्रेय का मार्गदर्शन केवल शिष्यों तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने जीवन के गहरे सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक संप्रदाय स्थापित किया, दत्त संप्रदाय। इस संप्रदाय का उद्देश्य था प्रत्येक व्यक्ति को आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन देना, ताकि वे अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकें और शांति प्राप्त कर सकें। समाप्ति। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय की जीवन यात्रा हमें ये सिखाती है कि ज्ञान किसी एक गुरु से नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू से मिलता है। पृथ्वी, जल, आकाश, ये सभी हमारे गुरु हैं, जो हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझाते हैं।
दत्तात्रेय ने यह भी बताया कि आध्यात्मिकता और भक्ति का मार्ग ही जीवन का सबसे ऊंचा मार्ग है, जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान कराता है। भगवान दत्तात्रेय की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक सशक्त मार्गदर्शन है। जब भी जीवन में उलझने आएं, जब भी पथ में कांटे बिछे हों, दत्तात्रेय का आशीर्वाद हमें याद दिलाता है कि ज्ञान, शांति और भक्ति ही जीवन की असली पूंजी है। और इसी तरह दत्तात्रेय की यात्रा ने हमें ये समझाया कि हम जो हैं, वही संसार का सर्वोत्तम सत्य है।